नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम जो है ओएमआर शीट के ऊपर बात करेंगे कि आपको अपने ओएमआर शीट के ऊपर क्या क्या चीज़ें जो है कैसे कैसे फिलअप करना है और किन मिस्टेक को आपको इग्नोर करते हुए चलना है और आपको सही तरीके से ओएमआर शीट को कैसे भरना है। तो इस वीडियो को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। एम करते हैं हम 400 लाइक्स का। आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच तक, जिससे कि ओएमआर शीट में किसी भी प्रकार की गलतियाँ ना हो। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है क्लिक टुडे को, तो क्लिक टुडे को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए तब तक जब तक कि आपका एग्जामिनेशन चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो है कभी भी आ सकते हैं। और साथ ही डिस्कशन ग्रुप में भी आपके जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजे जा सकते हैं, जो कि आपके सहपाठी के द्वारा ही भेजा जाएगा। इसलिए उसे जो ज्वाइन ज़रूर करें और हमारे चैनल के साथ भी बने रहे, जिससे कि आपको हमेशा जो है अलग अलग प्रकार के नोटिफिकेशन जो भी रहेंगे आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड वो आते रहे। फिलहाल ओएमआर शीट के ऊपर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले जब आपको आपका आंसर शीट मिलेगा तो उसका पहला पन्ना जो है वो ओएमआर शीट वाला ही होगा। तो आपको कहाँ पर कौन सा डिटेल्स फिल करना है ये इस वीडियो में आपको बताएंगे। देखिए, सबसे ऊपर टॉप नॉच पे बाईं ओर जो है अपने कॉपी में अगर देखेंगे तो पेपर आईडी लिखने के लिए है। अब देखिए, बहुत सारे सेंटर पे बोला जाएगा कि आपको ये सबसे लेफ्ट हैंड साइड में जो ऊपर में टॉप नॉच पे दिख रहा है ये आपको नहीं भरना है। बहुत सारे सेंटर पे बोला जाएगा कि ये आपको भरना है, लेकिन मेरे मुताबिक ये आपको फिल करना पड़ेगा। पेपर आईडी जो आपको बाईं ओर जो दिख रहा है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये पेपर आईडी आपको फिल करना पड़ेगा। जो खाली वाला जो कॉलम आपका बना हुआ है, यहाँ पे पेपर आईडी के ठीक सामने जो आपको पेपर आईडी देख करके अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर से लिखना होगा। तो जब आपको आंसर शीट मिलेगा उस टाइम तो क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है। बोला जाता है कि आप जो है बेसिक डिटेल्स पहले भरिए, जब क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा तो आप जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर से कुछ डिटेल्स देख करके भरिएगा। और होता क्या है कि जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल रहा होता है उस टाइम पे आप कुछ डिटेल्स पहले ही ओएमआर शीट पे भर चुके होते हैं, तो उस टाइम ऐसा भी होता है कि आप क्वेश्चन पेपर पे जो चीज़ें मेंशन होती है वो ओएमआर शीट पे भरना आप भूल जाते हैं, या आप इतने हड़बड़ी में होते हैं कि ओएमआर शीट का जो भी कॉलम बचा रहता है उसको छोड़ देते हैं। आप सोचते हैं कि एंड में हम इसको जो है अब फिल कर लेंगे, बट अंतिम में आपके पास समय नहीं बचने की वजह से आप जो है इसे फिल नहीं कर पाते हैं। यही चीज़ें आप लोगों को जो है मिस्टेक करवाती है और आपका रिजल्ट जो है पेंडिंग में जा सकता है। इससे बचने के लिए आपको जो है हमेशा ध्यान में रखना है कि क्या क्या चीज़ों को आपको भरना है ओएमआर शीट पे सही तरीके से, क्योंकि हमेशा एग्ज़ाम के बाद बच्चे बोलते हैं कि सर हमने तो ओएमआर शीट में गलती कर दिया है, एग्जामिनेशन सेंटर पे किसी टीचर ने हमें गाइड भी नहीं किया और हम आपका वीडियो लेट से देख रहे हैं, तो अब हमें पता चला है कि यहाँ पे भी भरना था। पेपर आईडी आपको जो क्वेश्चन पेपर पे टॉप नॉच पे मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं पेपर आईडी। ये पेपर आईडी आपको यहाँ से उठा करके सीधे जो ओएमआर शीट के ऊपर टॉप नॉच पे भर देना रहेगा। नीचे जो सब्जेक्ट आपसे पूछा जा रहा है तो आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा वो लिखेंगे। फिर पेपर आपका कौन सा ऑनर्स पेपर हो रहा है, ये ऑनर्स पेपर अगर 5 है तो ऑनर्स पेपर 5 लिखेंगे, या फिर जनरल स्टडीज़ का है तो आप जीएस लिखेंगे शॉर्ट में, या फिर जो जनरल स्टडीज़ पूरा लिखेंगे, ये आपके ऊपर है। फिर उसके नीचे जिस दिन आपका परीक्षा हो रहा है उसका जो तिथि लिखेंगे, यानी डेट लिखेंगे, जो बाईं ओर जो आप देख रहे हैं। अब ये सारा डिटेल्स फिल कर लेंगे। अभी जब आपको ये आंसर शीट मिलेगा तो पहले ओएमआर शीट में आप सब्जेक्ट पेपर जो आपका रहेगा वो भरेंगे और डेट भरेंगे, क्योंकि पेपर आईडी आपको नहीं पता रहता है। जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो पेपर आईडी देख के यहाँ पे तुरंत के तुरंत भर लेंगे। टोटल 3 कॉलम है, एक जो है फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। फर्स्ट वाले में आपको सिर्फ ऊपर में पेपर आईडी, सब्जेक्ट, पेपर और डेट ही लिखना है। सेकंड वाले में आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और इसके बाद जो है थर्ड वाला में आप आ जाएंगे, जो कि स्टूडेंट के द्वारा ही जो भरना है, स्टूडेंट पर्सनल डिटेल्स। यहाँ पे आपको अपना जो है नाम भरना रहेगा। आप जो यहाँ पे कैपिटल लेटर में अपना नाम भर लेंगे। फिर नीचे आपको अपना फादर्स नेम भरना रहेगा। फिर उसके नीचे जो है मदर्स नेम भरना रहेगा। आधार नंबर का भी एक कॉलम दिया रहता है। हालांकि बहुत टाइम स्टूडेंट ये पूछ रहे होते हैं कि सर हमने आधार नंबर नहीं भरा है तो क्या कोई दिक्कत होगा, तो जी नहीं, आधार नंबर आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ये आपका जो है राइट है कि आप अपने आधार को यहाँ पे पूरा ना लिखे, या फिर जो है आप नहीं भी लिख सकते आधार नंबर को सेफ्टी पर्पज़ से, तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। मेरा मानो तो आधार उतना ज़रूरी है नहीं, आपके नाम और रोल नंबर से ही आपका पहचान हो जाता है, तो फिर आधार नंबर का ज़रूरत ही क्या है। क्योंकि फ्रॉडलेट एक्टिविटीज़ में ज़्यादातर आधार नंबर का यूज़ किया जाता है, चाहे तो दे भी सकते हैं चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं। इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा अब हम नहीं करेंगे। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन टू फिल बॉक्सेज। जितने भी बॉक्सेस दिए हुए हैं या तो आप ब्लू पेन का इस्तेमाल करेंगे या फिर ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करेंगे, और बॉल पेन का इस्तेमाल करेंगे। जेल पेन का इस्तेमाल कतई नहीं करेंगे, क्योंकि जेल पेन का इस्तेमाल करने पे आगे का लिखा हुआ चीज़ पीछे जो है वो दिख रहा होता है, मार्क आ जाता है उसके ऊपर। इसके बाद जो आप सब्जेक्ट का नेम लिखेंगे कैपिटल लेटर में लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। जो भी बॉक्सेस बने हुए हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट का नेम रहेगा
उसका आप जो है लाइक अगर मान लीजिए जीएस है तो आपको यहाँ पे जनरल स्टडीज़ पूरा जो है क्वेश्चन पेपर के ऊपर देख करके लिख लीजिएगा, कैपिटल में ही लिखिएगा और हर एक बॉक्स में एक ही लेटर का इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। कॉस्ट का एग्जामिनेशन तो COST ऐसे करके लिखिएगा। बाकी आपका अकाउंटिंग है तो वो आप अकाउंटिंग जो है एक एक लेटर करके आगे के बॉक्स में लिखिएगा। फिर नीचे दूसरे कॉलम में आपका नाम लिखने के लिए बोला जा रहा है तो आप अपना नाम जो है कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे, पूरा आपका जो नाम रहेगा वो लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे, नहीं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में जाने के चांसेस बढ़ जाता है। यहाँ पे फिर जो है एग्जाम्पल करेक्ट मेथड बताया गया कि आपको जो भी OMR का बॉक्स भरना है, गोला जो भरना है वो पूरा तरीके से भरेंगे। रॉन्ग मेथड नीचे बताया गया है कि उस पर टिक नहीं कर सकते हैं या आधा अधूरा गोला नहीं भरेंगे, क्योंकि मशीन में जब आपका OMR शीट जाता है तो वो स्कैन होता है और जब आप गोला नहीं सही से भरते तो उसी टाइम पे आपका रिजल्ट जो है नहीं बन पाता है और रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है। फिर जो है एग्जामिनेशन डेट यहाँ पे नीचे भरना है, जिस डेट को आपका परीक्षा हो रहा है, लाइक अगर 19 तारीख को हो रहा है तो 1/9 यहाँ भरेंगे। फिर जिस मंथ में हो रहा है 09 भरेंगे। फिर जिस ईयर में हो रहा है तो यहाँ पे 2 और 3 भरेंगे, ठीक है। और ठीक इसके नीचे जो भी कॉलम बना हुआ है तो 09 जो भी आपका है, मतलब 19 है, अगर 19 तारीख को हो रहा है तो 1 और 9 में आपको जो है यहाँ पे गोला भर देना रहेगा। फिर आपका जो है 9वां महीना है तो 0 और 9 में यहाँ पे आप जो है गोला भर देंगे। फिर यहाँ 23 में हो रहा है परीक्षा तो 2 और 3 में यहाँ पे गोला भर देंगे, ठीक है। पेपर आईडी जो कि आपने क्वेश्चन पेपर के टॉप नॉच पे देखा वही आपको यहाँ पे भरना है, पेपर आईडी, ठीक है। फिर ऑनर्स पेपर आपका हो रहा है, सब्सिडी पेपर हो रहा है या जनरल पेपर हो रहा है। तो जीएस का जिनका भी परीक्षा हो रहा है, मतलब आप सभी का 19 तारीख और 20 तारीख को जीएस का परीक्षा हो रहा है, तो आप यहाँ पे नीचे जनरल पेपर में भरेंगे। जीएस एक जनरल पेपर है और कॉमन पेपर है सभी स्ट्रीम वालों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल पेपर में आप गोला भरेंगे जीएस के दिन। बाकी ऑनर्स पेपर के दिन जिस दिन आपका परीक्षा होगा तो आप ऑनर्स पेपर में भरेंगे। साथ ही जो जनरल सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट होंगे वो भी जनरल में ही भरेंगे, ठीक है। जीएस एक जनरल स्टडीज़ के नाम से जाना जाता है तो आप जनरल पेपर में भरेंगे, सब्सिडी का वो पेपर नहीं है। फिर यहाँ पे पेपर नंबर पूछा जा रहा है। पेपर नंबर में आप जो है यहाँ पे अगर ऑनर्स पेपर आपका है तो ऑनर्स पेपर कितना है 05 तो 055 भरेंगे। या फिर जीएस का परीक्षा हो रहा है तो बहुत जगह पे सेंटर पे ये बोला जाता है कि आपका किताबा नंबर परीक्षा है ये तो 1 नंबर, तो यहाँ पे वो लोग 1 भरवा देते हैं। बाकी ये वाला चीज़ जो आप एग्जामिनेशन सेंटर पे इन्विजिलेटर से पूछ लेंगे जीएस के दिन। बाकी ऑनर्स पेपर के दिन आपका जो ऑनर्स पेपर 5 का अगर परीक्षा हो रहा है तो 0 और 5 पे आप जो है गोला भर देंगे और ऊपर बॉक्स में भर देंगे, ठीक है। और अगर कन्फ्यूज़न हो तो वहाँ पे इन्विजिलेटर से भी पूछ लेंगे, बाद में ये नहीं बोलेंगे कि सर आपने तो ये बताया था और वहाँ पे ये करवाया गया है। तो ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। फिर यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको भरना रहेगा, आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है। लाइक अगर अल्फ़ाबेट में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, लाइक मान लीजिए 2 और 0 है आपका पहला जो रजिस्ट्रेशन नंबर, तो 2 और 0 यहाँ लिखेंगे। फिर मान लीजिए यहाँ पे BRGCAC जो भी है रजिस्ट्रेशन नंबर में वो आप लिख लेंगे। अगर आपका लाइक लेटर्स में है तो लेटर्स को आप जो है नीचे कॉलम है ही नहीं तो आप भरेंगे नहीं, लेकिन जहाँ पे नंबर्स में दिया लाइक 2 0 यहाँ जब लिखेंगे तो आप जो है 2 और 0 को यहाँ पे गोला भर देंगे। बाकी आपका जो भी रहेगा वो आप यहाँ पे देख करके ठीक नीचे में गोला जो आप भरेंगे। और किस ईयर में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो ये ऊपर में 2 और 0 लिखेंगे और ठीक इसके नीचे जो 2 और 0 में गोला भर देंगे। आप यहाँ पे जो 2 0 देख रहे हैं इस 2 और 0 में गोला भरेंगे। फिर रजिस्ट्रेशन ईयर जो है आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर में देखेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन कब हुआ है। 2019 से 22 सेशन वाले होंगे तो आपका जो है 19 में रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। 2020 से 23 सेशन वाले होंगे तो 2020 में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। तो यहाँ पे 2 और 0 में आप जो है अपना भर लेंगे जो भी 2020 से 23 सेशन वाले होंगे, और जो 19 से 22 वाले होंगे वो 1 और 9 में भरेंगे। आपका जो पहला जो होता है नंबर, जो रजिस्ट्रेशन नंबर का पहला जो 2 नंबर होता है वही जो है ईयर को डिनोट करता है, ठीक है। तो आप जो है इस बात का खासा ख्याल रखेंगे। ठीक 8वें नंबर पे जब आते हैं आप तो आपका स्टूडेंट रोल नंबर यहाँ भरने के लिए बोला जा रहा है, तो आपका जो भी रोल नंबर रहेगा वो यहाँ पे आप भरेंगे और नीचे जो है ठीक उसके गोला भर देंगे सही, ठीक है। कॉलेज कोड आपको आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे बताया जाता है तो भरेंगे, नहीं बताया जाता है तो आप छोड़ देंगे। सेंटर कोड ज़्यादातर सेंटर पे आपको बताया जाता है तो आप सुन करके सेंटर कोड इसमें भरेंगे, नीचे गोला में भी सेंटर कोड आप लोग भर लेंगे। फिर जो है सीटिंग पूछा जा रहा है, आपका किस पाली में परीक्षा हो रहा है। पहले पाली में हो रहा है 9 बजे से 12 बजे तो आप पहले में टिक कर देंगे, यहाँ पे मतलब गोला भर देंगे। और अगर आपका सेकेंड सीटिंग में हो रहा है तो यहाँ पे सेकेंड सीटिंग में आप जो गोला भर देंगे, ठीक है। ये आपका हो गया यहाँ पे 11 पॉइंट का भी गेम खत्म। ठीक इसके नीचे जो है आप फुल सिग्नेचर अपना करेंगे, आपका जो भी नाम रहेगा वो यहाँ पे आप जो है लिख देंगे, ठीक है। और इधर जो है आपके इन्विजिलेटर सिग्नेचर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आपको अपना सिग्नेचर करना है। ये सारा प्रक्रिया आपका रहेगा जो कि OMR शीट को आपका कंप्लीट करेगा। किसी भी प्रकार की कन्फ्यूज़न हो तो नीचे कमेंट कर लीजिएगा। बाद में आप ये नहीं कहिएगा तो हमसे जो है ये छूट गया और हमने ये नहीं भरा, क्या रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा।
तो देखिए रिजल्ट पेंडिंग में तभी जाता है जब आप बेसिक मिस्टेक करते हैं, लाइक आप अपना रोल नंबर ही नहीं भरते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर ही सही से नहीं भरते हैं, सब्जेक्ट का नाम सही से नहीं भरते हैं, उस केस में आपका जो रिजल्ट पेंडिंग में जाने का चांसेस बढ़ जाता है। बाकी आप लोग इस वीडियो को अगर एक बार ना समझ में आया तो दोबारा देख ले, कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ ले। क्लिक टुडे आपके साथ हमेशा बना हुआ है। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।